पर आकर के आपका स्वागत करता। लक्ष्मी जी करें चुप रहिए, इसने बदतमीज ने आते मार आपके छाती पे लात मारा और आप कह रहे हो कि आप बताए होते तो मैं दरवाजे पर खड़ा होता। ये बड़ा अशिष्ट है। भगवान ने कहा राम राम, ये ब्राह्मण देवता है, जरा देखो इनके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरी छाती बड़ी वज्र की भी है, बड़ी कठोर है। भृगु जी झुक गए, चरण पकड़ लिए, कहा हे नारायण, इसीलिए तो कहा है कि किसी को भी प्रणाम किया जाए और कुछ भी किया जाए सब आप ही को अर्पण हो जाता है। विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः कह के आचार्य लोग सब आपको ही समर्पित कर देते हैं। निश्चित किया ऋषियों ने कि सारे समस्त देवों में देव हमारे नारायण हैं, सब के भजनीय, सबके भजन करने वाले, उपासना करने वाले केवल हमारे नारायण हैं। इस तरह ज्ञान करा दिया, सबने जगत में भगवान के पूजन की। और इस तरह धीरे धीरे 11वें स्कंद के समापन की ओर जाते हुए सुखदेव ने महाराज दक्ष के शाप की चर्चा करते हुए कहा, नारद जी को कहीं शांति नहीं मिलती थी। दक्ष ने शाप दे दिया था कि नारद तुम कहीं भी, क्योंकि तुमने मेरे पुत्रों को प्राचेतस दक्ष के रूप में, जो मेरे प्रचेता नाम के हजारों हजार पुत्र हुए, तुमने उनको योगेश्वर बना दिया तपस्या करने के कारण से। जाओ, तुम दूसरे का, किसी का परिवार तुम नष्ट न करने पाओ, इसलिए तुम कहीं टिक नहीं पाओगे, गैया दुहने तक की अवस्था में। लेकिन भगवान की द्वारिकापुरी चूंकि ब्रह्मा के द्वारा या भगवान की माया के द्वारा बनाई गई नहीं थी, इसलिए द्वारिका में जितना समय चाहते थे नारद जी उतना रह करके आनंद लेते थे। पहुंच गए द्वारिका में और वसुदेव जी से चर्चा होने लगी। उस चर्चा के प्रसंग में कहा कि ये एक बार यदुज की सभा में ये सारे पहुंच गए महात्मा। कौन? जो महाराज ऋषभ देव जी के पुत्र नव योगेश्वर, इन्होंने तरह तरह के प्रश्न किया था, जो लोक कल्याण का प्रश्न था। इन सारे लोक कल्याण के साधक प्रवाचक नव योगेश्वरों के संवाद को बताते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नारद जी और वसुदेव की चर्चा के प्रसंग में पहले तो पूरा इतिहास बता दिया। स्वयंभू मनु, उनके पुत्र प्रियव्रत, उनके पुत्र आग्नेत्र के पुत्र नाभि के पुत्र ऋषभदेव, और ऋषभदेव के ये नौ योगेश्वर पुत्र आपने भी कथा के प्रसंग में सुना है। और सब बताते हुए कहा कि हे प्रभु, मन्ये कुतश्चिद भयमच्युतस्य पादाम्बुजो पासन मत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेर असदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। सबसे पहले पुत्र कवि से पूछा, इस संसार में जीव अभय कैसे हो पावे, निर्भय कैसे हो पावे? तो उन्होंने कहा, पूरे श्लोक अर्थ बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। उन्होंने कहा, भगवान का आश्रय लिए बिना कहीं भी भय समाप्त होने वाला नहीं है। मन्यते अकुतो, कहीं भी कोई भय हो, नारायण का ध्यान करो, स्मरण करो, भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी दुर्गा सप्तमी में लिखा है भय दूर करने के लिए मंत्र है, भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, है ना? सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी अथवा सर्वा बाधा विनिर्मुक्ति, तरह तरह के मंत्र हैं। कहा ये दुर्गा के मंत्र ही नारायण की ही
उपासना के अंग हैं, क्योंकि ये भी तो वही हैं, नारायण के आने के पहले ही तो आई और विंध्यवासिनी के रूप में जाके विराजमान हैं। इसलिए कवि ने कहा नारायण की भक्ति ही जिसकी बुद्धि उद्विग्न हो, जो बहुत अवसाद में हो, चिंता में हो, वह विश्वात्मा भगवान का ध्यान करे, उसकी चिंता, उसका भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् सकलं तत्परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। और जो गीता में भगवान ने कहा यत् करोसि यदश्नासि यद्दुहोसि यद्ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अपना सारा कर्म भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काय माने शरीर से, मन माने मन से, वाचा माने वाणी से, इंद्रिय माने इंद्रियों से हम जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित करके करें। करने के बाद समर्पित कर देंगे कि हे प्रभु अब तुम जानो, ये नैया जीवन की मैंने सौंप दी है, अब तो भार तुम्हारे ऊपर है। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, जब हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। राधे हरि बोल। बस एक यही, हाँ मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, प्रभु अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में प्रभु जी अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। हरिओम शरण जी ने बहुत सुंदर गाया है। डोरी सौंप के तो देखे एक बार, उदासी मन काहे को करे। गाना नहीं है,
डोरी अगर सौंप दिया अपने इष्ट श्याम सुंदर भगवान, अपने प्रेमी, उनको प्रेमी मानो ना। प्रेम करना है तो संसार में किसी से मत करो, उनसे बढ़िया प्रेम करने वाला और कौन है बताओ। तो आप मान लो पूछो कि क्यों अपने पति देव को छोड़ के उनसे प्यार करने लग जाऊं? छोड़ना नहीं है, पति देव को सामने खड़े करके रखे रहो, श्याम सुंदर की मूरत उन्हीं में देखो। जब उनको खिलाओ ना, इतने प्रेम से उनको खिलाओ, तुमको लगे कि मैं अपने श्याम सुंदर को खिला रही हूं।